जय मां भद्रकालिका दोस्तों, मैं सनी गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल कलयुग धार्मिक आस्था में। आज इस वीडियो में जानेंगे आशु मेहतरानी कौन होती है। आज का हमारा विषय है आशु मेहतरानी। आशु मेहतरानी तंत्र के क्षेत्र में अद्वितीय प्रभाव रखने वाली शक्तियों में से एक है। हालांकि लोक तंत्र के रूप में ही इनको देवी का दर्जा प्राप्त करवाया गया है। किसी भी हिंदू ग्रंथ में इसका उल्लेख नहीं मिलता है। कुछ लोग बताते हैं ये देवी दक्ष प्रजापति यज्ञ में देवी सती के आत्मदाह करते समय सती माता के आशु से प्रकट हुई थी, पर ऐसा तो किसी भी ग्रंथ में उल्लेख नहीं किया गया है और ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। जो लोग ये सब बताते हैं वे खुद जानते होंगे ये कितना सच है। दूसरी बात, ऐसी जानकारी वही लोग फैलाते हैं जो हमारे पुरानों ग्रंथों को कभी नहीं पढ़े हैं, जो न सनातन धर्म के बारे में कुछ जानते हैं, नहीं उन्होंने जीवन में किसी वैदिक विधि किसी मंत्र साधना को समझा है। यहाँ तक कि लोक मान्यता अनुसार भी आशु महतरानी का इस सती माता की कथा से कोई लेना देना नहीं है। और अगर आशु महतरानी सतयुग में दक्ष यज्ञ के समय प्रकट होती तो उनका उल्लेख हमारे किसी न किसी ग्रंथ में जरूर मिलता। भले ही आशु महतरानी न सही तो किसी और शक्ति के नाम से भी इनका वर्णन मिल जाता। दक्ष यज्ञ में भद्रकाली और वीरभद्र की तो उत्पत्ति हुई थी, उसका वर्णन हमारे सभी ग्रंथों में मिलता है। जैसा कि इनका नाम है आशु महतरानी, उस समय ऐसे नाम होना बड़ा ही मुश्किल है। लोग फालतू का भगतवाल में भी भ्रम पैदा करते हैं। अगर कहीं किसी के पास आशु महतरानी की इस दक्ष यज्ञ से जुड़ी कथा का प्रमाण हो जरूर बता सकते हैं। वैसे हमारे 4 वेद 18 पुराणों में देवी महिमा का वर्णन सब जगह मिलता है, पर देवियों के विषय में सबसे बड़ा ग्रंथ देवी पुराण है, उसमें भी देवी आशु मेहतरानी का वर्णन नहीं मिलता। यहाँ तक कि लोक तंत्र के ग्रंथों या शाबर मंत्रों में भी देवी सती के समय सतयुग में आशु मेहतरानी सती के आशु से प्रकट हुई, ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं है। मैंने भी माता के आदेश पर 20,000 से ज्यादा देवी के नाम बुक में लिखे हैं, पर तब भी मुझे आशु मेहतरानी नाम की देवी का स्वरूप किसी भी रूप में प्राप्त नहीं हुआ। और अगर आशु महतरानी सतयुग में प्रकट होती तो आशु महतरानी कलयुग में इस्माइल योगी की शिष्या कैसे हो सकती थी। तीसरा, आशु महतरानी के चित्र का भ्रम भी फैला हुआ है। माता भैरवी के चित्र में झाड़ू और सूअर जोड़ के उनको आशु महतरानी बनाया जा रहा है, तो ये सही नहीं है। क्या आशु महतरानी नग्न अवस्था में रहती है? मैंने भी जो चित्र दिखाया गया है ये कल्पना के अनुसार बनाया है, न कि किसी भी देवी को आशु महतरानी बनाकर। चलिए तो हमने बता दिया कि लोग आशु महतरानी के लिए क्या मनगढ़ंत बातें बताते रहते हैं। आइए अब जानते हैं आशु महतरानी कौन है, कौन सी शक्ति है। जैसा कि सभी जानते हैं आशु महतरानी लोक तंत्र और शाबर मंत्र साधना की एक देवी है, जो इस्माइल जोगी की शिष्या है। जिस प्रकार से लोना चमारी, कपूरी देवी, फूला मालिन, जुम्मा मेहतरानी, नैना योगिनी, लुटती लोहारिन इत्यादि शक्तियों को तंत्र में प्रबल सिद्धि कारक और तीव्र गति से कार्य करने वाली शक्तियों में माना जाता है। आशु महतरानी इन सब में से एक है। आशु महतरानी महतर समाज की थी, इसलिए ही इनको आशु महतरानी बोला जाता है। लोकाचार कथाओं के अनुसार ये मेहतर समाज की कुलदेवी है। आशु मेहतरानी ऐसी शक्ति है। आशु महतरानी को जादूनी भी बोला जाता है, क्योंकि ये तंत्र के क्षेत्र में बड़ी जानकार थी, जो दुनिया के किसी भी कार्य को असंभव से असंभव कार्य को संभव कर सकती है। आशु मेहतरानी का कार्य क्षेत्र इतना वृहद, इतना विशाल विस्तृत है कि आशु मेहतरानी वशीकरण, मारण, प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, किसी भी प्रकार की बाधा का निवारण, आर्थिक उन्नति देना, विवाह बाधा निवारण, किसी भी प्रकार की दिक्कतों को रोक देना, मृत्यु तक को टाल देने का सामर्थ्य रखती है। आशु मेहतरानी तंत्र की चौकी बांधने में, तंत्र की चौकी अगर किसी ने आपकी बांध रखी या आपकी चौकी को किसी ने बांधा है तो चौकी को खोलने में आशु मेहतरानी सबसे कारगर देवियों में से एक है। आशु मेहतरानी के साथ 52 वीर, 56 कलवे, 64 योगिनियों, अघोरी, सरभंगी, जिंद इत्यादि इनके साथ चलते हैं। आशु मेहतरानी अपने आप में एक असीम अकाट्य शक्ति मानी जाती है। तंत्र मार्ग में माना जाता है कि यदि आशु मेहतरानी का प्रयोग किसी के ऊपर कर दिया जाए तो उसे बचाने वाली कोई शक्ति खड़ी नहीं होगी, क्योंकि आशु मेहतरानी अपने आप में इतनी ज्वलंत, इतनी उग्र शक्ति है। आशु मेहतरानी इस्माइल योगी की शिष्या थी, जो हम लोगों ने कामाख्या के कई शाबर मंत्रों में हमने सुना होगा कि कामरूप देश कामाख्या देवी जहां बसे इस्माइल योगी। तो जिस इस्माइल योगी की बात की जाती है, मत्स्येंद्रनाथ को ही इस्माइल योगी माना जाता है। कामरूप देश में जिस इस्माइली योगी की दुहाई लगती है वो कोई और नहीं बल्कि दादा गुरु मत्स्येंद्रनाथ ही थे।
नाथ संप्रदाय में पीर और वीर दोनों शब्दों का समानार्थक प्रयोग किया गया था। वास्तव में आंसू मेहतरानी भी इस्माइल योगी की या दादा गुरु मत्स्येंद्र नाथ की शिष्या थी। ठीक उसी प्रकार से आंसू मेहतरानी के साथ स्तरभंगी और अघोरी इनके साथ चलते हैं, इसलिए शमशान के क्रियाओं की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। शमशान में वास करने वाली कोई भी शक्ति, चाहे वह मरी हो मसानी हो, यहाँ तक कि फिटकारी तक की शक्तियों से लोहा लेने का सामर्थ्य रखती है आंसू मेहतरानी। डाकिनी, शाकिनी, प्रेत, पिशाचों, काकिनी आदि प्रबलकारी मायाओं से भी ये मुक्त कर सकती है। यदि आपने किसी के देवताओं को बांधने चाहा, किसी की विद्याओं को रोकना पड़ता है या किसी की चौकी को रोकना पड़ता है। कई बार किसी ने दूसरे के ऊपर ही मूठ इत्यादि क्रियाओं को करवा दे और आप उसे बचाना चाहते हैं तो आपको सामने वाले की विद्याओं को नष्ट करना होता है। ऐसी स्थिति में आंसू मेहतरानी सबसे कारगर देवी होकर आपके समक्ष सिद्ध हो सकती है, पर इनकी सिद्धि मिलना सरल नहीं है। आंसू मेहतरानी मुख्य रूप से तमोगुणी शक्तियों की देवी है। कई मेहतर समाज के लोगों के घरों में ये कुल देवी बनकर भी पूजी जाती है और ये सात्विक विधानों पर भी सिद्ध हो जाती है। इनको तांत्रिक तथा तामसिक विधि से पूजित करके सिद्ध किया जाता है। एक बात और है कि आंसू मेहतरानी श्यामा मेहतर की आन मानती है। ये शक्ति भी इनके साथ भी चलती है। इस प्रकार आंसू मेहतरानी की शक्ति है। तो दोस्तों, ये थी आंसू मेहतरानी से जुड़ी जानकारी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आगे भी आप सभी को सभी देवी देवताओं, तीर्थों, प्राचीन मंदिरों और पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली किसी धार्मिक जानकारी के साथ। जय मां काली, हर हर महादेव।